श्री शिवाय मधुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और संपन्न होंगे। सावन का महीना चल रहा है और कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे पूर्ण करने का आपके पास स्वर्णिम अवसर है। आज नवमी तिथि है, इस साल की अंतिम नवमी तिथि, सावन की नवमी तिथि। तो अगर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, कोई समस्याएं हैं, तो नवमी के दिन इस उपाय को ज़रूर करें। अगर आपकी घर से शरीर से संबंधित कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या के लिए आपको आज के दिन, नवमी के दिन, हटकेश्वर महादेव का ये वाला उपाय ज़रूर कर लेना है। कथा से समझकर मैं इस उपाय को आपको बताऊंगी। आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से समझ लेना है। इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय होगा वो बीमारी को लेकर होगा। कितनी भी और कैसी भी बीमारी हो, उसको आप इस उपाय से दूर कर सकते हैं। इस उपाय में पुरुष और स्त्री के उपाय में जो तरीका होगा उसमें अंतर है। हम आपको दोनों ही बताएंगे। तो अब हम पहले उपाय के बारे में बात करें हैं। पहला उपाय जो है वो बीमारी को लेकर है। महादेव के मंदिर जाना है, पुरुषों के लिए बता रहे हैं। नवमी के दिन 1 लोटा शुद्ध ताज़ा जल ले लेना है आपको और दूर्वा लेनी है। जी हाँ, दूर्वा। गुरुदेव ने 7 दूर्वा लेने के लिए कहा था। आपको जो है इस दूर्वा का डंठल बना लेना है। आप इस उपाय को सुबह और शाम कभी भी कर सकते हैं। अब इस डंठल को ले जाकर और 1 लोटा जल को ले जाकर आपको शिवालय के लिए जाना है। आपको 1 लोटा जल जो है शिव जी पर अर्पित कर देना है। पुरुषों को हटकेश्वर करना है और जल को शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आप जो दूर्वा लेकर आए हैं, उसका जो आपने डंठल बनाया है, वो आपको महादेव के अलग अलग भागों पर छुआनी है, यानी स्पर्श करवाना है। आपको जो है सबसे पहले जो दूर्वा है, हम इस उपाय को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि क्रम कैसे कैसे दूर्वा को जो है स्पर्श करवाना है शिवलिंग के ऊपर। सबसे पहले जो दूर्वा है उसको आपको माँ अशोक सुंदरी वाले भाग पर, जो मोटी सी लाइन होती है जहाँ पर कहीं पर सांप बना होता है, वहाँ पर स्पर्श करवानी है। वहाँ स्पर्श करवाने के बाद जो है आपको दूर्वा जो है शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करवानी है। जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करवानी है। उसके बाद एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख कीजिएगा और हटकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। और साथ ही साथ जब आप जो है दूर्वा को महादेव पर स्पर्श करवा देंगे, इसके बाद आपको दूर्वा गणेश जी के स्थान पर, आपके सीधे हाथ में जलाधारी के सीधे स्थान पर जो है गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको इस दूर्वा को छुआना है। वहाँ पर छुआने के बाद आपको ये दूर्वा जो है उठाकर अपने घर ले आनी है। जी हाँ, वहाँ से उठा लीजिएगा जो डंठल आपने छुआया है। सबसे पहले अशोक सुंदरी के भाग पर, उसके बाद आपको शिवलिंग के स्थान पर छुआना है। उसके बाद आपके सीधे हाथ की तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान है, वहाँ पर दूर्वा को छुआना है। अपनी मनोकामना को बोलना है और उस दूर्वा को छुआकर आपको अपने घर ले आना है। अब इस दूर्वा को आपको सावन में सारे दिन जो है पड़े रहने देना है। जो भी 7-8 दिन बचे हुए हैं, तो इस दूर्वा को पड़े रहने दीजिएगा। जब भादों का टाइम आएगा तो आपको इस दूर्वा को जो है रोज 1 दूर्वा जो है आपको खाना है। ऐसा अगर आप करते रहेंगे, आपकी कोई भी उदर से संबंधित समस्या है, पेट से संबंधित समस्या है, कोई बीमारी है, वो जो है बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी। अब हम आपको स्त्रियों के लिए ये उपाय बताते हैं। आपको वैसे ही क्रम का जो है पालन करना है। सबसे पहले दूर्वा को अशोक सुंदरी के भाग पर छुआना है, उसके बाद शिवलिंग पर, फिर तीसरा नंबर जो है वो आता है गणेश जी का स्थान, वहाँ पे उनके चरणा कमलों पे इस दूर्वा को छुआना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जो नाम लेंगे वो शूलपाणेश्वर भगवान महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव का? शूलपाणेश्वर महादेव का जो है आप नाम लेकर जो है दूर्वा को छुआ देंगे और अपने घर लेके आएंगे। आपको भी 1 लोटा जल चढ़ाना है और उसके बाद जो है ये दूर्वा जो है महादेव के अलग अलग भागों पर छुआनी है। तो शूलपाणेश्वर महादेव की कृपा होगी आप पर। आपकी जितनी भी कमर से संबंधित समस्या है, कमर से नीचे के हिस्से की जितनी भी समस्या है, वो सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। चाहे आपकी पेट से संबंधित समस्या है। इसके पीछे एक बड़ी पुरानी कथा है कि दूर्वा ही क्यों उदर की
समस्याओं से संबंधित होती है वो ठीक करती है। जब गणेश जी को उन्होंने कुबेर मंत्र तोड़ने के लिए बहुत सारा भोजन खा लिया था, तो उस समय जो है उनको पेट से संबंधित समस्या ना हो जाए, इसलिए महादेव ने अशोक सुंदरी के हाथ से जो है दूर्वा गणेश जी को भिजवाई थी कि वो इसे खा लें और उनकी जो है पेट से संबंधित समस्या ना हो। तो ये पुरानी कथा जो है इस वजह से जो है दूर्वा जो है पेट की समस्याओं के लिए, हमारे शरीर की समस्याओं के लिए काम में आती है। अब हम आपको अगला उपाय बताते हैं जो आपके धन प्राप्ति का उपाय है। जी हाँ, आपको इसे नवमी के दिन करना है। अगर आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या है, अगर आप धन के लिए परेशान हैं, आपका धन कहीं अटका हुआ है, तो आप इस उपाय को घर पर कर सकते हैं। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम जो है, आपको बेल का फल लेके आना होगा। जी हाँ, बेल का फल, जो बेल वृक्ष होता है उसका फल होता है, उसे लेकर आइएगा। उसको अच्छे से सुखा लीजिएगा। अगर से सूखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर वो नहीं सूखा हुआ तो उसे तोड़कर थोड़ा सा आप उसे गर्म कर लीजिए और उसे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जो है आप एक हवन कुंड स्थापित करेंगे। जी हाँ, आपको जो है आम की लकड़ी और गाय के जो उपले होते हैं उनकी मदद से जो है हवन कुंड को स्थापित करना है। आपको इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो आप फल लेके आए हैं उसकी आपको 8 आहुति देनी है। 8 आहुति देनी है फल की हवन कुंड के अंदर। आप घर में छोटा सा हवन कुंड बना लीजिएगा। उसके बाद 9वीं आहुति जब आप देने लगेंगे तो आपको जो है सफ़ेद तिल